देखिए तो स्टार्ट कर रहे बाबू। आज का टॉपिक हम लोग का एबीसी कॉस्टिंग। एबीसी कॉस्टिंग का रिवीजन करने आ रहे हैं। किसका रिवीजन बोलिए? एबीसी कॉस्टिंग। और एबीसी कॉस्टिंग का हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं भाइयों और बहनों। एबीसी कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? एबीसी का मतलब होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और 2019 का सम्स आपको अभी हम कराएंगे। 2019 का सम्स कराएंगे काइंड ऑफ रिवीजन। जो लोग मेन बैच में किए उन लोग को ऑलरेडी ये चैप्टर अच्छे से आता है, बिकॉज ये चैप्टर जो लोग मेन बैच में किए वहां पे भी हम लोग किए थे सम्स। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? एबीसी कॉस्टिंग। सो आवर टुडेज टॉपिक इज एबीसी कॉस्टिंग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए एबीसी कॉस्टिंग का एक बार बैकग्राउंड तैयार कर दे। देखिए खर्चा को बांटने का, खर्चा मतलब ओवरहेड, खर्चा मतलब ओवरहेड, खर्चा मतलब ओवरहेड। ओवरहेड को बांटने का दो तरीका होता है। ओवरहेड को बांटने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है ट्रेडिशनल मेथड, जहां पर हम लोग क्या करते थे, कोई एक कॉमन बेसिस पे खर्चा को बांट देते थे, या तो लेबर आवर्स के बेसिस पे या तो मशीन आवर्स के बेसिस पे। कोई एक कॉमन बेसिस दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसके बेसिस पे बांट दीजिएगा। और जो एबीसी कॉस्टिंग है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी के हिसाब से बांटते हैं। एक्टिविटी के हिसाब से बांटते हैं। तो जैसा जैसा जिसका एक्टिविटी होगा उसके हिसाब से उसको हम लोग बांटेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए व्हाट इज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मतलब पुराना जमाना का खर्चा बांटने का स्टाइल। तो ये चैप्टर में क्या कर रहे बोलिए तो कुछ करना नहीं, खाली खर्चा को बांटना है। खर्चा को खाली खर्चा को बांट दीजिएगा, बस हो गया। लेकिन खर्चा को बांटना है। बांटने का दो स्टाइल होता है। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, मतलब पुराना जमाना का मेथड, जहां पे हम लोग क्या करते थे, कोई एक कॉमन बेसिस होता था, या तो लेबर आवर्स या तो मशीन आवर्स या तो प्रोडक्शन आवर्स, उसके बेसिस से बांट देते थे। और आज के ज़माने के जो आप लोग जैसे अकाउंटेंट है वो लोग कॉमन बेसिस पे नहीं बांटते। वो लोग क्या करते हैं, एक कॉमन बेसिस पे बांटते हैं, मतलब सॉरी एक स्पेसिफिक बेसिस पे बांटते हैं। उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। क्या बोलते हैं वो? कॉस्ट ड्राइवर। कल हमने थ्योरी का वीडियो भी भेजा था आप लोगों को बहुत सारा, समझे ना। वो थ्योरी को ना क्या करिएगा, एक बार वीडियो भेजा हुआ है, उसमें थ्योरी को देख के ना कॉपी में लिख लीजिएगा कि ये सब थ्योरी क्वेश्चन चैप्टर वाइज में थ्योरी दिया हुआ है। कॉस्टिंग में वैसे तो कंपलसरी सम्स आएगा, समझ रहे ना, क्योंकि वैसा कोई थ्योरी टाइप वाला चैप्टर नहीं है। बट स्टिल जो चैप्टर है थ्योरी का क्वेश्चन जो है वो सब क्वेश्चन को तब तक तैयार करिएगा बैकअप के लिए। इतनी जल्दी आया करिए बापू, एग्जाम आ गया। देखिए चलिए थोड़ा जाने देखिए, समझे बाबू। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का हम लोग बात कर रहे हैं, उधर चले ना वो पीछे। तो देखिए समझ रहे ना। तो यहाँ पर दो मेथड दिया रहेगा, एक तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक तो होता है एबीसी कॉस्टिंग। असल में एक आदमी आगे पीछे बैठ जाइए ना, ऐसे तो नहीं होगा। एक आदमी आगे चले जाएगा, पीछे जाएगा। दोनों आदमी में से आप लोग दोनों में से एक आदमी पीछे एक आदमी आगे, ऐसे लिखने में नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए तो दो उधर इधर तो पीछे स्पेस है, हाँ ठीक ठीक, आप आगे जाओ, गुड। तो असल में दो मेथड है यहाँ पे, एक है ट्रेडिशनल मेथड, एक है एबीसी कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल मेथड में आप क्या करते थे, एक तो कॉमन बेसिस, या तो लेबर आवर्स या तो मशीन आवर्स या तो प्रोडक्शन आवर, कोई एक बेसिस पे बांट दिया खर्चा को। अभी हम लोग एबीसी कॉस्टिंग में करते हैं, हर एक एक्टिविटी के हिसाब से बांटते हैं। तो जो हम आपको थ्योरी का बता रहे थे, थ्योरी वाला वीडियो दिया हुआ है, उसमें से थ्योरी को नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, क्या क्या क्वेश्चन है। और नोट डाउन करने के बाद वो सब क्वेश्चन को नेट वेट से इधर उधर से नहीं मिलेगा कहीं तो हमको बोलेगा, फिर हम भेज देंगे। बस थोड़ा टाइम का कमी है, समझे ना। तो आप नेट वेट से कहीं कहीं से थ्योरी को प्रिपेयर करें। थ्योरी सम्स तो आएगा एग्जाम में, थ्योरी फॉर द बैकअप, थ्योरी फॉर द, क्योंकि 19 का पैटर्न अलग है। 19 का क्वेश्चन पेपर हम अरेंज करके आपको कॉस्टिंग वाला भेज देंगे, 19 सैंपल पेपर भेज देंगे, एक तो देख लीजिएगा। 19 का पैटर्न पूरा टफ पैटर्न है। 19 का पैटर्न में क्या है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन में वही बजट वाला आएगा। 15 पैटर्न मैंने है 19 का पेपर बाबू, 19 का पेपर है क्वेश्चन पेपर, आपको हम भेज देंगे। तो 19 का पेपर एक बार आपको रफली बता देंगे। 19 का पेपर में ना पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया था खर्चा को डिवाइड करना, कि कौन सा फिक्स कॉस्ट है, कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है, कौन सा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। 5 मार्क्स का आया था। उसके बाद उसका ऑप्शन में दिया था पीवी रेशियो निकालने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट, तो ईजी है। उसके बाद एक तो क्वेश्चन दिया था व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और कौन सा इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई होता है। मतलब थ्योरी इंपॉर्टेंट हो गया। अब क्यों इंपॉर्टेंट हो गया बोलिए, क्योंकि अब आ गया आपका ऑफलाइन पैटर्न। ऑफलाइन पैटर्न में थ्योरी इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा ही रहेगा, जितना थ्योरी आपको लिखवाए उसी के अंदर से रहेगा। जितना थ्योरी हम वीडियो में बोले हुए, एक बार जाके ना क्वेश्चन लिख लीजिएगा। कोई भी एक आदमी लिखिएगा ना, हम सबको भेज देंगे ग्रुप में। कोई भी एक आदमी लिखिएगा तो सबका हेल्प हो जाएगा। तो उससे आपका क्या होगा, उतना थ्योरी करके जाना आपको हर चैप्टर से। लॉन्ग में भी काम आएगा, शॉर्ट में भी काम आएगा। उसके बाद 5 मार्क्स में ये 3 क्वेश्चन आया था। 10 मार्क्स में पहला क्वेश्चन आया था बजट वाला। कौन सा आया था बोलिए तो कैश सेल, कैश बजट जो हम लोग करवाए थे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। 25,000 पेड वाला ही क्वेश्चन है। उसके बाद आपका आया था ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग किया हुआ क्लास में। उसके बाद आया शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में
आया था, और उसके बाद उसमें सम्स ही आया था दोनों, उसमें थ्योरी नहीं आता है। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग देखिएगा, वीडियो में भी हम लोग थ्योरी डिस्कस नहीं किए, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में पूरा सम्स ही है। उसके बाद आपका आ जाइए, एक तो सम्स आया था ये वाला जो हम लोग करने जा रहे हैं अभी जो सम्स कराएंगे वो आया था, अभी जो सम्स कराएंगे 19 का ही सम्स है। और उसमें थ्योरी दिया था व्हाट इज एबीसी कॉस्टिंग, व्हाट इज कॉस्ट ड्राइवर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एबीसी कॉस्टिंग, ये सब थ्योरी मैंने डिस्कस किया हुआ वीडियो में। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आया था बोलिए तो, क्वेश्चन नंबर सी में ज्वाइंट प्रोडक्ट का क्वेश्चन आया था, ठीक ही तो है, सब में सम्स है। और उसका क्वेश्चन नंबर ग्रुप सी में क्या आया था, ग्रुप सी में आया था आपका एक तो मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन और एक तो आया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आया था और दोनों ही कंपलसरी था। नहीं, थ्योरी करना कंपलसरी है, ग्रुप ए में एक तो क्वेश्चन रहेगा, एक आठ तो, हाँ आप मतलब घुमा फिरा के समझिए 10-12 मार्क्स थ्योरी दे देगा लोग। तो इतना थ्योरी करके जाएंगे, बैकअप के लिए थ्योरी पूरा पढ़ के जाइएगा ना। कोई सम्स मान लीजिए नहीं बना पाए, बहुत हार्ड सम्स आ गया, आपको दिक्कत हो रहा बनाने में, थ्योरी पढ़ लिए, बैकअप तो रहना चाहिए ना, तो प्रिपेयर करके जाना होगा। तो जितना थ्योरी वीडियो में ऑलरेडी बहुत कम थ्योरी, उतना थ्योरी आपको तैयार करके जाना चाहिए एग्जाम देने के लिए। हाँ वो हम जितना दिए उतना पढ़ने से हो जाएगा तो लेकिन वो थ्योरी है ना, थ्योरी उतना। और सम्स में क्या करेगा, सम्स में जितना मैथ्स से सम्स किए वो प्लस अभी जो लास्ट मोमेंट में रिवीजन सम्स करे वो, बस इतना ही सम्स करके जाइएगा आराम से, बहुत सारा सम्स सेम ही रहेगा, नंबर सब सेम रहेगा। चलिए देखिए स्टार्ट करें टॉपिक। तो एबीसी कॉस्टिंग आप लोग, लेकिन जो लोग पूरा कोर्स किए हो आप लोग स्टार्टिंग से जो पढ़ाई किए हो लोग, बुक वाला सम्स भी रिवीजन करिएगा घर में। ये नहीं कि बुक वाला अभी वाला सम्स करे तो बुक वाला नहीं करेंगे, बुक वाला सम्स भी रिवीजन करिएगा क्योंकि आपको अच्छा स्कोर करना है। देखिए सर टॉपिक को स्टार्ट करें बाबू, बात नहीं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 2019 वाला सम्स बहुत अपने आप में कंप्लीट सम्स है। क्वेश्चन में क्या बोला है समझ गए ना। तो कॉस्ट को, खर्चा को बांटने का दो तरीका है, एक तो पुराना जमाना, एक तो नया जमाना। पुराना जमाना मतलब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, नया जमाना मतलब एबीसी कॉस्टिंग। एबीसी कॉस्टिंग में खर्चा को बांटते एक पर्टिकुलर ड्राइवर के हिसाब से, ड्राइवर मतलब पर्टिकुलर यूनिट के हिसाब से। चलिए बांटते हैं, आप बेटर समझ पाएंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, केबी मैन्युफैक्चर हैज 3 प्रोडक्ट, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा बाबू। केबी मैन्युफैक्चर हैज 3 प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड, उनका पर यूनिट कॉस्ट डेटा दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, यूनिट प्रोड्यूस, पर यूनिट कॉस्ट डेटा दिया हुआ है। यूनिट प्रोड्यूस 5000, 10,000 और 15,000। हम आपसे पूछेंगे ना कि यूनिट बताइए तो आप बोलिएगा 5,000, 10,000 और 15,000। एकदम बढ़िया से समझिएगा इसको। डायरेक्ट मटेरियल एक पीस का 50 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया, ठीक है ना। डायरेक्ट लेबर एक पीस का 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, ठीक है ना। लेबर आवर्स एक पीस बनाते हैं ना तो 3 घंटा लगता है एक्स को, वाई को कितना लगता है बताइए बनाने में 4 घंटा, और जेड को बनाने में 5 घंटा। मशीन आवर एक पे एक्स बनाने में 4 मशीन आवर 4 घंटा, वाई बनाने में 4 घंटा और जेड बनाने में 7 घंटा। नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन, परचेस रिक्विजिशन समझे ना, ये परचेस रिक्विजिशन ये यूनिट दिया हुआ है 600, 900, 3000, सॉरी 1000, तीनों जोड़ के कितना आ रहा 2500। नंबर ऑफ मशीन सेटअप 120, 130, 150, 400। कोई दिक्कत, ओनली डेटा पे ध्यान दी, यही है कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर में ये सब का काम आएगा, समझे ना। प्रोडक्शन ओवरहेड 13 लाख है, प्रोडक्शन करने का ना खर्चा 13 लाख है। 13 लाख को 2 पार्ट में बांटा है, डिपार्टमेंट 1 में 5,50,000 और डिपार्टमेंट 2 में 7,50,000, ठीक है ना बाबू। डिपार्टमेंट 1 में कितना बोलिए तो 5,50,000 और डिपार्टमेंट 2 का खर्चा कितना है 7,50,000। और डिपार्टमेंट 1 जो है लेबर इंटेंसिव है, मतलब इसको जो बांटेंगे ना लेबर के हिसाब से बांटेंगे। और डिपार्टमेंट 2 जो है मशीन इंटेंसिव है, मतलब इसमें जो खर्चा को बांटेंगे कैसे बांटेंगे, मशीन के हिसाब से। टोटल लेबर आवर्स डिपार्टमेंट 1 में लेबर आवर्स 1,10,000 और डिपार्टमेंट 2 में मशीन आवर 2,50,000। सर डिपार्टमेंट 1 में लेबर आवर, डिपार्टमेंट 2 में मशीन आवर, दोनों अलग अलग क्या दिया है, क्योंकि क्या बोला है डिपार्टमेंट 1 लेबर ओरिएंटेड है और डिपार्टमेंट 2 क्या ओरिएंटेड है बोले मशीन ओरिएंटेड। प्रोडक्शन शेड्यूल है मशीन सेटअप 6 लाख रुपया, प्रोडक्शन शेड्यूल है मशीन सेटअप का खर्चा 6 लाख और रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन का खर्चा 7 लाख। ये सारा आपका क्वेश्चन है, इसको बनाना है। क्या बनाना है वो वाला पार्ट ना क्रॉप हो गया है, हम क्वेश्चन पेपर से जब स्क्रीनशॉट भेजेंगे ना आपको तो उसमें दिखेगा। अभी तो हम बुक से भेजे हैं क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, भेज दीजिए आप। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको बनाना है 2 चीज बनाना है एक ही सवाल का। कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट स्टेटमेंट मतलब खर्चा दिखाना है बस, कोई प्रॉफिट नहीं निकालना है, खाली खर्चा दिखाना। क्या दिखाना है आपको, खर्चा। 2 मेथड में, एक तो ट्रेडिशनल मेथड में और एक तो एबीसी कॉस्टिंग में। 2 मेथड से आपको खर्चा निकालना है, एक तो ट्रेडिशनल मेथड में और एक तो एबीसी कॉस्टिंग में। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे 4 में तो रिकॉर्ड नहीं की क्लास, अब जब 5 में आप लोग जाओगे ना, 5 में हम लोग क्या करेंगे शुरू से ही सब क्लास रिकॉर्ड करेंगे। इससे क्या होता है ना, इसका एडवांटेज हम लोग को सेमेस्टर 6 में बहुत ज़्यादा मिला। सेमेस्टर 6 में हम लोग क्या किया ना, बच्चे कम आते थे बैच में स्टार्टिंग में, तो उसमें हम लोग रिकॉर्ड कर लिए। फिर धीरे धीरे बच्चों का संख्या बढ़ने लग गया, कोई 15 दिन पहले ज्वाइन किया, कोई 10 दिन पहले ज्वाइन किया, लेकिन क्या हुआ ना सारा क्लास रिकॉर्ड किया हुआ था। तो बच्चे लोग देख के अपना, अब जैसे मान लीजिए 1 घंटा का क्लास है और मान लीजिए लगातार 5 दिन में 5 घंटा में एक क्लास कंप्लीट हो जा रहा है, एक चैप्टर। तो कोई बच्चा मान लीजिए 15 दिन पहले कोर्स ज्वाइन किया, तो वो क्या किया, पूरा वीडियो देख के अपना पढ़ाई कंप्लीट कर ली।
इससे क्या हुआ, वो लोग का एग्जाम भी अपना दे दिया, अपना कंफर्टेबल पास मार्क्स लायक आराम से बच्चे लोग उठा लेंगे, क्योंकि सब जॉब वॉब करने वाले बच्चे होते हैं ना इस सेमेस्टर में आकर के, इस कारण से बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाता है, लोग रेगुलर आ नहीं पाते क्लास करने के लिए, समझे ना। तो इससे सुविधा होगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 2 चीज निकालने बोला खर्चा निकालिए अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, भेज दिए, अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड अंडर एबीसी मेथड, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, जहां पर आपको बोलेगा 2 चीज निकालने, खर्चा निकालना 2 बार, एक बार किससे निकालना बोलिए, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, एक बार किससे बोलिए, एबीसी कॉस्टिंग, मतलब एक बार पुराना जमाना का मेथड से, एक बार नया जमाना का मेथड से, एक बार पुराना जमाना का हिसाब से, एक बार नया जमाना का हिसाब से, 2 हिसाब से आपको निकालना है, ठीक है। हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन भेज दिया, देखो वहां पे दिखता होगा, दिखा 10 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था, सोचिए इतना लेंदी क्वेश्चन दिया 10 मार्क्स में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोडक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर ट्रेडिशनल मेथड एंड एबीसी मेथड। चलो चले क्या, चलिए तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड सिखाते हैं, 2 बार बनाएंगे, एक ही सवाल 2 बार बनाएंगे, एक बार ट्रेडिशनल मेथड से और एक बार एबीसी मेथड से। देखिए क्वेश्चन में ऐसे देखिए, कॉस्ट स्टेटमेंट दिख रहा बाबू सबको, कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर कौन सा मेथड बोलिए तो ट्रेडिशनल। तो भैया कोई फॉर्मूला नहीं है क्या, फॉर्मूला नहीं है, यही तो अच्छा है सम्स में, फॉर्मूला नहीं है, 2-4 सम्स अच्छे से करके जाएगा, हो जाएगा। जैसे ज्वाइंट प्रोडक्ट, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं था, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग तो एक क्लास का टॉपिक, एक क्लास पढ़ाएंगे खत्म, बस समझे, कराएंगे नहीं कराएंगे हम ऐसा नहीं कराएंगे आपको, बस समझे ना। सो कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर ट्रेडिशनल मेथड, बस समझे। देखिए तो आगे करते हैं, तो इसमें क्या है, ट्रेडिशनल मेथड से खर्चा निकालना है, तो आइटम क्या है बताइए, 3 एक्स है, वाई है और जेड है। याद है वो बचपन के दिन जब आप खर्चा निकालते थे, खर्चा कैसे निकालते थे, सारा खर्चा को जोड़ देंगे तो खर्चा आ जाएगा, बात खत्म, सारा खर्चा को जोड़ देंगे तो खर्चा आ जाएगा, बात खत्म। तो देखो खर्चा निकालने के लिए एक ग्राउंड रूल बताते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों जोड़ते हैं तो आता है प्राइम कॉस्ट। क्या आता है बच्चों, प्राइम कॉस्ट। क्या आता है बच्चों, प्राइम कॉस्ट। क्या आता है बच्चों, प्राइम कॉस्ट। तो क्वेश्चन में ना डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ, देखो कितना दिया बोलो, 50, एक पीस का 50 ना, टोटल यूनिट कितना है, 5000 इंटू 50, 2,50,000 नहीं बोलिएगा। उसका सेकंड वाला का यूनिट कितना है, ये 50,000 है ना, पहला वाला 5,000 है, सेकंड वाला यूनिट कितना बाबू, और रेट कितना है टोटल बाबू, और इसका टोटल यूनिट रेट कितना, 4,50,000, राइट। ये सब ना करके दिखाना होगा, बुक्स में जब आप देखोगे डायरेक्ट लिख देता है 2.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, टीचर मार्क्स नहीं देगा आपको, उसको वर्किंग चाहिए कि कहाँ से आपने ये डिटेल लाया है। जो भी चीज़ निकालोगे ना डायरेक्ट लिख के शो करना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर भी क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए एक पीस का कितना, एक पीस बनाने में 30 रुपया, तो 5,000 पीस बनाने में 1.5 लाख। उसके बाद 10,000 इंटू 40 है क्या रेट, और उसके बाद 7.5 लाख, राइट। यहां पर क्या आ जाएगा बोलिए, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं है रहता तो उसको भी जोड़ते, कितना, ये वाला, ये वाला, कोई दिक्कत है बोलिए, 4 लाख, 8 लाख और कितना लाख बाबू, 12 लाख, कोई दिक्कत। प्राइम कॉस्ट में ना ओवरहेड जोड़ते हैं तो वर्क कॉस्ट आता है। ओवरहेड मतलब खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा। ओवरहेड मतलब क्या क्या दिया हुआ देखिए, 2 डिपार्टमेंट दिया हुआ इसमें, डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट क्या हुआ 2। तो डिपार्टमेंट 1 में क्या बोला है, डिपार्टमेंट 1 और क्या हुआ डिपार्टमेंट 2, 2 डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट 1 का टोटल खर्चा दिया हुआ है, बोला डिपार्टमेंट 1 का जो खर्चा होगा उसको हम लोग बांटेंगे, किसके बेसिस पे बांटेंगे बताइए, डिपार्टमेंट 1 का खर्चा को हम लोग किसके बेसिस पे बांटेंगे, लेबर आवर्स के बेसिस पे बांटेंगे, राइट। डिपार्टमेंट 1 का खर्चा हम लोग किसके हिसाब से बांटेंगे, लेबर आवर्स के हिसाब से। और डिपार्टमेंट 2 का खर्चा किसके हिसाब से बांटेंगे, मशीन आवर्स, बोला है ना। तो देखिए ये लेबर आवर्स और मशीन आवर्स, ये जो यूनिट है ना, ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड, ये पुराना जमाना का मेथड हो गया। तो डिपार्टमेंट 1 को किससे बांटने बोला बताइए, लेबर आवर्स, और डिपार्टमेंट 2 को मशीन आवर्स। तो आपको क्वेश्चन में ना डिपार्टमेंट 1 का टोटल खर्चा दिया हुआ है, टोटल खर्चा दिया हुआ है 5,50,000,
और डिपार्टमेंट 2 का 7 लाख। तो इसको बांटना है किसके हिसाब से? लेबर आवर्स। इसको किसके हिसाब से? तो इसका बनाएंगे वर्किंग नोट 1, इसका बनाएंगे वर्किंग नोट 2। कैसे बांटेंगे देखिए, दिख रहा, ये वाला दिख रहा ना, नीचे वाला पार्ट। वर्किंग नोट 1, लेबर आवर्स कैसे निकालिएगा बोलिए तो? लेबर आवर्स कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं, यूनिट्स इनटू एक यूनिट बनाने में कितना लेबर लगता है। देखिए दिया होगा एक्स का, वाई का और किसका बाबू? जेड का। एक्स कितना पीस बनाए बताइए तो? कितना? और उसको बनाने में कितना लेबर लगता है? 3 घंटा। क्या? हाँ वेरी गुड बाबू, 15,000। इसका कितना यूनिट बनाए? 10। लेबर कितना होगा? 40। इसका 75,000। इस रेशियो सबको दिख रहा है क्या? 15,000, 40,000, 75,000। इस रेशियो में आपको डिवाइड करना है, 15,000, 40,000 और 75,000 के रेशियो में। इसको रेशियो बना दीजिए ना, 0 0 केटे 6, 5 से बनाएंगे, 5 तिया 15, 5 8 40। ये रेशियो क्या हो गया? 3:8:5, 15 सॉरी, 3:8:15। बांट दीजिए इसमें 5,50,000 को, 5,50,000 को बांटिए 3:8:15। समझे कैसे है बाबू? समझे रफीका? कौन सा बाबू? कैसे होगा? थोड़ा उधर शुक्रिया चलना है कैसे? इधर आ जाइए राहुल, इधर आ जाइए, गैपिंग में जगह बन गया। आपको दिख रहा है राहुल? ऐसे दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? सिक्स 3 4 बहुत बात नहीं, 63462 ठीक है। देखो आप लोग जो लोग का हाइट थोड़ा लंबा है ना, आप लोग पीछे बैठा करना। 169 231 लास्ट वाला जो सारिक 317 देखिए बात नहीं बाबू। तो वो जो खर्चा हम लोग निकाले ना उसको बांट दिए, 3,17,308, 1,69,231 है। इधर कितना? वो 63,462 हो गया। कोई दिक्कत है? एक बार फिर से बोल रहे, प्राइम कॉस्ट तक समझ गए ना? ओवरहेड को कैसे बांटे? अगर ट्रेडिशनल मेथड रहेगा या तो मशीन आवर में या तो लेबर आवर्स में, ज्यादातर समझ में 1-2 रहेगा। तो क्वेश्चन में ना मेंशन कर दिया था, बोला था डिपार्टमेंट 1 को लेबर आवर्स में बांटिएगा और डिपार्टमेंट 2 को मशीन आवर्स में। तो हमको ये तो बताइए लेबर आवर कितना है? लेबर आवर हम लोग वर्किंग नोट में निकालिए। वर्किंग नोट में कैसे, कितना पीस बनाए हो? 5,000। और एक पीस बनाने में कितना घंटा लगता है? 3। कितना होगा? 15,000। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं? 10,000 कितना घंटा लगता है? 4। 15,000 कितना घंटा लगता है? 5। रेशियो कितना आ गया? 3:8:15। उसी में बांट दिए 5,050 को। कोई दिक्कत है? बोलो बोलो ना प्लीज। उतारिए ये वाला, खाली उतारिए ना प्लीज, तब खत्म कर देंगे पूरा। तब उतारिएगा, खाली ये वाला उतारिए ना, क्योंकि हमको मिटाना होगा ना। आप एक पेज छोड़ दो, सेकंड पेज में वर्किंग नोट करो। हाफ पेज में हो जाएगा, हाफ पेज में फॉर्मेट हो जाएगा, हाफ पेज में वर्किंग नोट। हाफ पेज छोड़ दो, क्या किसी से कॉपी छोटा है ना? ओनली दिस पार्ट। सिर्फ अकाउंट्स वाला क्लास में मैनेज करिएगा, बाकी कॉस्ट टैक्स और बीएसटी इकोनॉमिक्स में तो हम कर देंगे शाम को, लेकिन अकाउंट्स वाला में भीड़ ज़्यादा है ना बाबू। एक लड़का उसको रात में 8 बजे वाला बैच में लेके आइए या सुबह 8 बजे वाला बैच में लेके आइए, ठीक है? सुबह 8 बजे वाला बैच में लेके आइएगा, ठीक है? या फिर शाम को रात को 8 बजे वाले में। अगर उसका कॉस्ट टैक्स है तो आज रात में 8 बजे भेज दीजिए। बोलिए सारिक।
हाँ मशीन आवर मशीन से अदर एक्सपेंस है उसको कैसे बांटेंगे? फिर से बोलिए बाबू। जैसा कॉस्ट ड्राइव दिया रहेगा क्वेश्चन में, हाँ कॉस्ट ड्राइव हमें, इससे बांटना। हाँ इसको इससे बांटना है। इसका चार्ट भी दिए थे ना अभी तो? हाँ तो उस जो उससे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन देख के आपको समझ आएगा कि ये आइटम इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे समझना है? अभी क्या कराएंगे तब ABC कराएंगे तब देखिए, ABC कराएंगे ना ठीक समझ जाओगे। देखिए वर्किंग नोट कंप्लीट करने दीजिए ना, ये हो गया होगा शायद। वर्किंग नोट 2 बनाएंगे आप, वर्किंग नोट 2 बनाएंगे नहीं, मशीन आवर्स बनाएंगे सेम तरीका से। वर्किंग नोट 2, तो वर्किंग नोट 2 में क्या निकालेंगे बोलिए तो मशीन आवर्स। अब मशीन आवर्स कैसे निकालेंगे देखते हैं क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है। मशीन आवर्स कैसे निकालेंगे देखते हैं क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है। 4 घंटा है, एक पीस बनाते हैं ना तो कितना घंटा लगता है बाबू बोलिए तो 4 घंटा। तो अगर एक पीस बनाने में 4 घंटा लगता है, समझिएगा एक पीस बनाने में 4 घंटा लगता है तो कितना पीस बनाए हैं बताइए? 5000। तो देखिए अब फिर से बताना आप लोग, हाँ एक्स वाई जेड, एक्स कितना पीस बनाए हैं? एक पीस बनाने में कितना मशीन घंटा? वाई कितना पीस बनाए? 10,000। कितना मशीन घंटा? और जेड कितना बनाए? कितना मशीन घंटा? कितना होगा जी? 20,000। 1,00,000। 003 तो पहले काट दीजिए, कितना कितना होगा बताइए तो? किससे कटेगा? 5 से कटेगा ना, 5 से 4, 5 से 8 और 5 से 21 क्या और तो नहीं कटेगा शायद। 4:8:21 बांटिए ना 7,50,000 को 4:8:21 में 90,909। 90,909। उसके बाद 1,81,818। उसके बाद 4,77,272। टोटल करो बाबू, टोटल करिए, उतार लीजिए। अब आप लोग ट्रेडिशनल वाला हो गया, करिए। कहो सारी करो ना, एक तो बोल के चुप हो गया। 19,94,580। वाई वाला 11,51,050। 49 ना। उसके बाद 5,54,371। देख रहे 5,54,300। क्या बोले बाबू? बोलिए, समझ गया ना? उतारिए। नहीं ABC बाकी है अभी, मेन चीज़ तब आए। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से निकालना है, एक तो ABC कॉस्टिंग से। बस जैसे चैप्टर हो जा रहा है ना, तो जैसे जो दोस्त आपका बुक वाला सम्स किया उससे बुक वाला सम्स लेके वो भी बना लीजिए खुद से, देख देख के बुक वाला सम्स भी कर लीजिएगा जो 4-5 तो कराया हुआ है। चलिए देखिए बाबू, बात नहीं करते तो अच्छा लगता ना। देखिए अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मतलब उसी क्वेश्चन का अगला पार्ट करने जा रहे हैं। तो उसी क्वेश्चन का अगला पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। अगला पार्ट क्या है देखिए, उसी क्वेश्चन का अगला पार्ट में दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन में ये हो गया ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, जहाँ पे आप क्या करते हो एक कॉमन बेसिस पे सबको बांटते हो। और अब करने जा रहे हैं ABC कॉस्टिंग, जहाँ पे उसको उसका ड्राइवर के हिसाब से बांटेंगे। तो ABC कॉस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, उसका ड्राइवर के हिसाब से उसको बांटेंगे। देखिए उस पर देखिए यहाँ तक सेम ही होगा, कोई दिक्कत बोलिए? हम ABC नहीं, इधर देखिए ना प्लीज, ABC कॉस्टिंग से करे चाहे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से करे, यहाँ तक तो सेम ही होगा, हाँ कि नहीं? यहाँ तक ओवरहेड आएगा तब ना उसको बांटेंगे, यहाँ तक तो कोई झमेला नहीं है। अब झमेला होगा ओवरहेड को, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये सब स्मार्ट तरीका होता है। जैसे ऐसा क्वेश्चन आए ट्रेडिशनल और ABC आया, आराम से, अब ट्रेडिशनल ABC दोनों आया, तो पहले क्या करिए ट्रेडिशनल से बांट बना लिए। अब जब ABC बनाएंगे तो यहाँ तक पहले छाप लीजिए पूरा, बार फिर से कुछ बच्चे क्या करते हैं आइडिया नहीं है, उसी चीज़ को फिर से कैलकुलेट करेगा 5,000 × 50, फिर जवाब भाई तो सेम आ गया, तो टाइम तो आपका बर्बाद होगा, टाइम उतना रहेगा नहीं आपके एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे प्राइम कॉस्ट वाला चार्ट तुरंत देख देख के कॉपी कर लेंगे, कोई दिक्कत। प्राइम कॉस्ट तक हो गया, अब खाली झमेला कहाँ होगा? तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और ABC कॉस्टिंग दोनों से अगर निकालने बोलेगा तो बोलता ही है, तो याद रखिएगा खाली चेंज कहाँ होगा ओवरहेड वाला पार्ट में। प्राइम कॉस्ट तक क्या होगा जी? सेम। प्राइम कॉस्ट तक क्या होगा? सेम। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है सर? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या क्या बोलिए? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, बोलिए ना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस 99% सम्स में नहीं रहता है,
डायरेक्ट एक्सपेंस 99% सम्स में है। अब इस बार अब बचा कौन सा बताइए? दो, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। समझ रहे? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। अब आते हैं ओवरहेड में। ओवरहेड में देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पर ना ओवरहेड देखो, एक बोला प्रोडक्शन ओवरहेड 13 लाख था, उसको 5,50,000 में और 7,50,000 में बांट दिया। दूसरा में बोला है सिचुएशन पैराग्राफ चेंज करके डिपार्टमेंट 1 जो है उसका लेबर आवर्स है टोटल 1,10,000। डिपार्टमेंट 1 का लेबर आवर्स टोटल कितना बोलिए? 1,10,000। और मशीन आवर 2,50,000। क्या उससे हम लोग कोई मतलब नहीं होता, हम लोग ऑलरेडी बांट चुके हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल है 13 लाख। कितना है बाबू? और 13 लाख में रिसीविंग का खर्चा है, समझे ना, 2 बार दिया है डेटा। क्या है बोले तो 2 अलग अलग तरीका से। प्रोडक्शन ओवरहेड 13 लाख को रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन में दिए हैं 7 लाख। रिसीविंग और इंस्पेक्शन में कितना खर्चा हुआ बताइए? 7 लाख। अब प्रोडक्शन शेड्यूल और मशीन सेटअप में कितना खर्चा हुआ? 6 लाख। जैसे अभी एक बच्चे ने बोला भैया हम लोग कैसे जानेंगे किसका क्या कौन सा कॉस्ट ड्राइवर है? तो ऊपर में देखो ना, परचेस रिक्विजिशन वो किसका हो सकता है बताइए? रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन का। अब प्रोडक्शन ओवरहेड का क्या होगा? मशीन सेटअप। क्या होगा वो? मशीन सेटअप। जैसे यहाँ पर है प्रोडक्शन ओवरहेड 2 पार्ट में है ना, तो रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन का क्या होगा? परचेस रिक्विजिशन। और शेड्यूल है ना मशीन सेटअप, किसका होगा? मशीन सेटअप का। सबका कॉस्ट ड्राइवर है, मतलब यूनिक स्पेसिफिक यूनिट है, उसी के हिसाब से आप बांटिएगा। तो देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड जो दिख रहा है ना, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन का खर्चा कितना दिख रहा है? 7 लाख। 7 लाख को किसके हिसाब से बांटेंगे बताइए? 7 लाख को बांटेंगे परचेस रिक्विजिशन के हिसाब से। और 6 लाख को कैसे बांटेंगे बताइए? तो मशीन सेटअप के हिसाब से। ये हम लोग का पूरा एजेंडा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर पहले क्या करेगा, जब कुछ बोले क्या बाबू? फिर से बोले ना, ओके। पहला पार्ट ट्रेडिशनल वाला समझ गए ना, लेबर आवर और मशीन आवर बांट दी। अब एबीसी कॉस्टिंग में ड्राइवर के हिसाब से बांटेंगे, ड्राइवर जी के हिसाब से। किसके हिसाब से? ड्राइवर जी के हिसाब से। तो ड्राइवर इसमें कौन कौन सा है? तो मशीन का ड्राइवर क्या हो गया? मशीन सेटअप। मशीन का ड्राइवर क्या हो गया? मशीन सेटअप। और रिसीविंग और इंस्पेक्शन का ड्राइवर हो गया, वहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन। समझे बाबू? क्वेश्चन देखिए फिर से, दिखा सबको? अब देखो इसको करना कैसे है। तो भाइयों और बहनों यहाँ पर देखिए परचेस रिक्विजिशन तीनों देखो कैसे निकालेंगे। पहले वर्किंग नोट, 2 खर्चा है ना यहाँ पे, ए और बी। एक खर्चा किस चीज़ का है? रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन का। रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, इसका टोटल खर्चा कितना बोलिए तो? 7 लाख। ये 7 लाख को बांटना है ना, तो 7 लाख को कैसे? 7 लाख टोटल एक्सपेंस दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका देखिए पर एक देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए ना। वर्किंग नोट 1 सॉरी 2 बना चुके हैं ना, 1 2। वर्किंग नोट 3 कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रेट पर इंस्पेक्शन, शॉर्ट में लिख दे रहे, पर इंस्पेक्शन। टोटल खर्चा कितना है रिसीविंग इंस्पेक्शन का? 7 लाख है ना, 7 लाख। और उनके पास 2 तरीका है, 7 लाख डिवाइडेड बाय टोटल दिया हुआ है नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन, तीनों मिला के टोटल दिया हुआ है 600, 900, 1000 दिया हुआ है ना। कितना हो गया? 2500। 7 लाख डिवाइडेड और 2500, एक पीस का निकल जाएगा नहीं? एक कितना बोलिए? कैलकुलेशन ठीक से करिए, कितना आएगा बताइए? 200, 280। इसका मतलब क्या हो? देखिए तीनों डिपार्टमेंट मिला के खर्चा है 7 लाख। तो एक रिक्विजिशन पे, रिक्विजिशन मतलब ऑर्डर होता है एक तरह से, एक ऑर्डर पे मेरा कितना खर्चा होगा बताइए? 280। अब आप देख के बताइए एक्स में हम लोग कितना ऑर्डर दिए बताइए? 600 इंटू 280, 1 लाख। उसके बाद अगला का कितना ऑर्डर दिए? 900, 900 इंटू 2,52,000 हजार। 2,52,000 खाली। उसके बाद तीसरा वाला कितना? 2,00,000। एक बार फिर से बता रहे ये वाला क्या किए बोलिए तो? एक ऑर्डर का खर्चा निकाल लिए और उसको नंबर ऑफ ऑर्डर तो सबका दिया हुआ, उससे मल्टीप्लाई करते गए। कोई दिक्कत है? खर्चा को बांटना है आपको इसमें। अगर बाय द वे एक मिनिमम बात बताते हैं, बाय द वे एग्जाम में अगर कंफ्यूजन भी हो तो कम से कम जितना तक समझ आए बना के जरूर आइएगा उसका। जैसे मान लीजिए कोई प्राइम कॉस्ट तक कर दिया, उसका मार्क्स तो आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन छोड़ के अगर आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर दिए तो आप विश्वास मानिए फेल नहीं होइएगा। मिनिमम में बात कर रहे, मैक्सिमम जितना आप ले आते हो। अगर पेपर पूरा अटेम्प्ट कर देंगे तो आप फेल किसी जीवन में नहीं होंगे, गारंटीड। क्या पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब ही होता है कि आपने कुछ तो सही किया ही होगा, और जितना आपने सही किया उसका मार्क्स आपको मिलेगा। हाँ, मार्क्स कम बेसी होगा, किसी का कम आएगा, किसी का बेसी आएगा, लेकिन फेल वो होंगे जो क्वेश्चंस को छोड़ के आएंगे। कोशिश करिए कि हर चैप्टर कवर कर ले, जिससे कि क्वेश्चन छोड़ के ना आए हम लोग एग्जाम।
ये कोशिश करें, जितना टाइप का आता है सब टाइप का सम आपको करवा दे रहे, तो कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन छूट ना जाए आपका। बस हो गया ना यहाँ तक। अब इसका वर्किंग नोट 1 हो गया, वर्किंग नोट 4 बनाते हैं यहाँ पे, यहीं पे बना लेते हैं। अब अगला खर्चा कौन सा था बोलिए तो, मशीन सेटअप कॉस्ट निकाल लेते हैं। ये आप लोग बताना, ठीक है। मशीन सेटअप कॉस्ट टोटल कितना है बताइए, और टोटल मशीन सेटअप्स कितना दिया हुआ है, टोटल आंसर। एक सेटअप मारेंगे तो कितना रुपया खर्चा होगा, 1500। जैसे आप ये देखिए, आप लोग घर में जब डिश टीवी लगता है तो डिश टीवी वाला लोग या कोई भी केबल ऑपरेटर लोग आता है तो जितना बार देखो वो डब्बा के हिसाब से पैसा लेता है ना, कि जितना डब्बा जितना बॉक्स फीडिंग करवाएगा। अगर एक ही घर है मान लीजिए 3 टीवी, तो 3 बार लगवाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि एक ही बार से लाइन तार टान देंगे, तार कॉमन हो सकता है लेकिन बॉक्स तो आपको अलग से लेना ही पड़ेगा। बहुत लोग क्या होते हैं, चला बोले एक तो डब्बा लेंगे, उससे करंट आनेंगे, वही करंट सब में अप्लाई कर देंगे। इतना आसान नहीं है बाबू, हर चीज़ का अपना कॉस्ट निकालने का टेक्निक होता है। 6 लाख डिवाइडेड बाय 400 कितना आएगा बताइए, 1500। एक सेटअप में कितना खर्चा होगा जी, बोलिए ना 1500। तो बताइए, देख के वहाँ से बताइए, रुको, मशीन सेटअप कॉस्ट देख के बताओ तो 120 इंटू 1500 कितना, उसके बाद उसके बाद 150 इंटू कितना, एक से देखे तो खाली बांटा बूटी की है, क्या क्या बाबू, बांटा और बूटी। टोटल 7,48,000। दूसरा का बाबू, तीसरा का बाबू, कंप्लीटेड। चलिए उतार लीजिए, बन गया सम्स 10 मार्क्स का। हम इसको हटा दे रहे हैं, आप लोगों को उतारने में सुविधा होगा।